अच्छा, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज हमारा टॉपिक एरे होगा। एरे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के हवाले से। बैकबोन कह लें या बैकबोन चलें, नहीं कहते इसको, फंडामेंटल टॉपिक कह लेते हैं। तो इसके अलावा आपकी लॉजिक्स जो है ना वो बनती ही नहीं है, तो इसलिए इस पे काफ़ी सारी लॉजिक्स बन रही होती है हमारी, काफ़ी काम की चीज़ है। तो एरे होता क्या है, चलें काम करते हैं, VS कोड में आते हैं। ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट मैंने बना दिया है, सेटअप वगैरह वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, वी आर नॉट रिपीटिंग हेयर अगेन। तो देखें, जब हम कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से मैंने कोई स्ट्रिंग या माई स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया एप्पल का। ठीक है। तो इस तरह हमें क्या होता है, हम हमेशा एक ही वैल्यू डाल रहे होते हैं, मतलब एक ही डेटा टाइप यूज की हमने या एक ही वैल्यू डाल दी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग नहीं रख सकता। ठीक है, ऑरेंज रख दूँ यहाँ पे तो नहीं रख सकता। तो उससे क्या होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें जब काफ़ी सारे वैल्यूज चाहिए होते हैं, काफ़ी सारे वैल्यूज पे काम करने होते हैं, एक्सेस करना होता है, उन पे काफ़ी सारे लॉजिक्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे। आवाज़ आपके पास इशू होगा कोई, बाकी सबके पास क्लियर है। ठीक है। तो जी, लाइक, अच्छा ये बताएं, एरे को पाइथन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किसी को पता है? पाइथन वाले कौन है यहाँ पे? लिस्ट कहते हैं। दिस कहते हैं, बिल्कुल। मतलब पाइथन वाले भी हैं ना यहाँ पे, चलें अच्छी बात है। तो लाइक लिस्ट, जैसे किसी ने कहा था लाइक लिस्ट, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, पाइथन में इसको लिस्ट ही कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। और उसके अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिख के कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के ऑरेंज लिख दिया, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे एक और फ्रूट लिख लेता हूँ, इस तरह से। और जो नाम होता है ना वो भी मोस्टली हम प्लूरल में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फ्रूट्स। ठीक है, माय फ्रूट्स भी कैसे कह सकते हैं, माय फ्रूट्स एरे भी कह सकते हैं। अब आप नाम का वही जो है वो चीज़ें यूज होती हैं, जो वेरिएबल्स बनाने में जो रूल्स होते हैं वही होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा एरे हो गया। अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टाइप एनोटेशन देना होता है, तो उसके लिए हम अगर स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं तो स्ट्रिंग लिखेंगे और साथ ब्रेकेट दे देंगे, स्क्वायर ब्रेकेट्स। तो ये होता है एरे के लिए टाइप एनोटेशंस का तरीका। ठीक है। और इसमें सिर्फ आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स ही यूज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे लेट से मैं एक एरे बना लूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लेट कॉमन एरे के नाम से, और उसके अंदर में यहाँ पे से एप्पल रख लेता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे 100 रख लेता हूँ, और यहाँ पे 2 रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज कर लिए, स्ट्रिंग रख लिया, यहाँ पे मैंने नंबर रख दिया, यहाँ पे मैंने बूलियन रख दिया। अब इस तरह जो है ना, बेसिकली इस तरह भी एरेज बन रहे होते हैं, बन सकते हैं। लेकिन जो एक कह लें कि कॉमन सेंस, मतलब कॉमनली जो यूज हो रहा था ना, वो एरे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ही डेटा टाइप्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशंस आती नहीं है हमारे पास। ठीक है। इस तरह की चीजें मोस्टली ऑब्जेक्ट्स में कभी कभी यूज हो जाती हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है ना आप बन जाएगा। इससे इसको आप क्या टाइप एनोटेशन देंगे, कौन बताएगा? अगर इसको मैं टाइप एनोटेशन देना चाहूँ तो क्या दूंगा? जैसे हमने वेरिएबल्स में पढ़ी थी, यहाँ पे अगर मैं एनी लिख के इस तरह कर दूं, तो ये टाइप एनोटेशन मेरा यहाँ पे काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एरे के अंदर मैं कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ फिर। तो कोई भी के लिए हम फिलहाल नहीं जाएंगे, हम स्ट्रिप यूज करेंगे, इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इसी तरह अगर मुझे नंबर्स के लिए चाहिए तो मैं कहता हूँ लेट माई नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने नंबर का टाइप एनोटेशन भी लगा दिया, और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ 100 200 300। इस तरह से आप लोग कोई भी नंबर इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ये एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो न्यू है। ठीक है। एक्सपर्ट्स के अलावा जावा स्क्रिप्ट वालों को तो ऑलरेडी पता होगा। एनी, एनी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, एनी यूज करते हैं। अच्छा, एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो यहाँ पे न्यू है। एरे समझ आया क्या होता है, जब हमें डेटा टाइप इस तरह से चाहिए होते हैं तो हम एरे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको, इनको ना यूज करने के काफी सारे, अब जैसे यहाँ पे आते हैं माय फ्रूट्स
का मेरे पास जो ये है एप्पल है, या मैं एक यहाँ पे और बना लेता हूँ, लेट स्टूडेंट्स डेटा के नाम से मैं एक एरे बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके नाम रख लेता हूँ, स्टूडेंट्स नेम कर लेते हैं, चले मैं यहाँ पे अली रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये तीन नाम मैंने यहाँ पे कर दिए। अब चाहें तो इसको हम यहाँ पे एनोटेशन दे देते हैं, स्ट्रिंग। अब मुझे स्टूडेंट्स की डेटा को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे एक तरीका यूज होता है। अब हमने पढ़ा था इंडेक्सेस, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इंडेक्सेस हमने स्ट्रिंग के लिए तो यूज किया था, अब कुछ मेथड्स स्ट्रिंग के ऐसे हैं जो हम एरेज के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इंडेक्स का मेथड था, अब इंडेक्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो अली का इंडेक्स जीरो होगा, इसी तरह माजिद का, शाहिद का वन होगा, और माजिद का, ठीक है। जबकि लेंथ जो है इसकी कितनी होगी? अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास क्या, इंडेक्सेस, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि लेंथ लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स डेटा, वो क्या होगी मेरे पास? लेंथ वन से स्टार्ट होती है, ठीक है, वन से काउंटिंग होती है, वन टू थ्री। तो लेंथ हमेशा वो थ्री ही बताएगा, ऐसे नहीं कहेगा कि टू है इसके अंदर। लेंथ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये भी याद कर लें, प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है उसमें एरे के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। अब ये उसके अंदर एलिमेंट है, एप्पल एलिमेंट है, ऑरेंज पीच ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे नंबर्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है। अच्छा, अब जब मुझे मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए भाई अली को एक्सेस करना है, अब इसके डेटा को इसमें से पूरे लिस्ट में से जाहिर सी बात है मैं वन बाय वन एलिमेंट्स को यूज कर सकता हूँ। अब यूज करने के लिए हम इंडेक्स की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लेंथ थ्री होगी, सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अब इंडेक्सेस को यूज करते हैं इन पे एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे तो तीन है, ठीक है, इस तरह मल्टीपल होते हैं, हजारों होते हैं, ठीक है। मैं कुछ और भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ भाई मुझे बाबर को रीच करना है, ठीक है, बाबर नाम चाहिए मुझे लिस्ट में से। इसको रीच करके इस पे मजीद वर्किंग हम आगे चल के करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फिलहाल हम सिर्फ इनको मेथड्स देखेंगे, तरीके देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस एरे का जो नाम होगा ना सबसे पहले वो लिखूंगा, एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए चलें एक काम करते हैं ना, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मुझे चाहिए भाई लेट एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टूडेंट पोजीशन, ठीक है। चलें, एक बड़ा नाम हो गया वेरिएबल का, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। अगर पोजीशन फोर पे मुझे स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, पोजीशन फोर पे इस वक्त बाबर, तो इंडेक्स क्या होगा इसका, बाबर का? बाबर का इंडेक्स होगा थ्री, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एरे का नाम लिख के वेरिएबल का, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, बिल्कुल सेंटेक्स ऐसा ही रखना है, ठीक है, कोई बीच में कामा डॉट वगैरह नहीं आना चाहिए। सेंटेक्स में काफी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। एरे का नाम एज इट इज प्रॉपर स्पेलिंग, स्पेलिंग का भी ख्याल करना है, डी अगर कैपिटल है तो कैपिटल होगा वहां पे। इसी तरह मैं यहाँ पे थ्री रख दूंगा। तो अब इस वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास बाबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्सेस करते हैं भाई, सोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, जो कि मैंने एक लंबा सा नाम दे दिया वेरिएबल को, ठीक है। ये आ जाएगा। अब ये एरर किस चीज का आ रहा है भाई? कंसोल इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू क्या मतलब? अच्छा जी, कामा दे दिया ना मैंने, ठीक है, करेक्ट कर लिया करें इस तरह के एरर्स, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये मैंने वॉच मोड पे लगाया हुआ है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट इंडेक्स डॉट जेएस,
तो देखें बाबर एक्सेस हो गया मेरे पास, ठीक है। इस तरह से आप लोग मजीद जिसको चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के साथ। अच्छा, मैं अगर लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो लेंथ भी वही मेथड जो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है वो यहाँ पे भी यूज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे का नाम लिखूंगा, ठीक है। एरे का नाम लिखा डॉट लेंथ, इस तरह हमें लेंथ मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट एरे इज इक्वल टू, ये मैं वहां पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा एरे लेंथ, शॉर्ट तरीके कर लेते हैं। तो देखिए 6 बता दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये लेंथ, अच्छा इनको हम कहते हैं एरे और स्ट्रिंग में जिन पे ये वाले मेथड्स अप्लाई होते हैं ना, लेंथ और आपके जो इंडेक्सेस हैं उनको हम कहते हैं इटरेटर्स, ठीक है। इटरेटर्स मतलब जिनको अलग अलग हम एक्सेस कर सकें। इटरेटर्स किसको कहते हैं हम, स्ट्रिंग्स को, डेटा टाइप को, और होता है हमारा एरे, ठीक है। ये दोनों इटरेटर्स होते हैं। और ये एरे हमारा कौन सा डेटा टाइप है, हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो अब जो हमारे डेटा टाइप स्टार्ट हो रहे हैं वो नॉन प्रिमिटिव हो रहे हैं, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसके अलावा कौन से होते हैं एरे के अलावा नॉन प्रिमिटिव, चैट बॉक्स में बताएं, शाबाश। अच्छा जी, चैट खोल लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, गुड। चलें जी, तो ये तो हो गया हमारा, इंडेक्सेस हो गए, ठीक है, लेंथ हो गया। अच्छा, अब एक और चीज, एरे को हम मजीद थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, चले इनको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ डेट, एक एरे स्टार्ट कर लेते हैं और उसका नाम मैं वैसे ही कोई भी रख लेता हूँ, डेट स्टार्ट एरे इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं खाली एरे बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब खाली एरे जब मैं जाहिर सी बात है प्रिंट करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास। ये खाली एरे तो एरर दे रहा है, तो क्योंकि मैंने डेटा टाइप इसको बताया भी, डेटा टाइप भी नहीं बताया। तो अगर मैं चलें देखते हैं इसको डेटा टाइप बता के करते हैं, देखते हैं होता है। ठीक है, खाली आ गया, पूरा का पूरा एरे आ गया खाली, ठीक है। अच्छा, खाली एरे जब हो ना हमारे पास, तो इंडेक्सेस को यूज करके हम एरे के अंदर वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर इस तरह करूँ, मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट एरे इंडेक्स 0। अब इंडेक्स 0 पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बराबर कर दूं अली, अब क्या होगा, अब एरे हमारा अपडेट हो जाएगा और एरे के अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे यानी जीरोथ इंडेक्स पे अली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रिंट करवा के देखें अब कंसोल में, सेव किया, ठीक है। तो देखिए अली आ गया। इसी तरह आप मल्टीपल वैल्यूज आप इसको यहाँ पे दे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 1 कर लें, ठीक है, 2 कर लें। इस तरह से आपके जो है अपडेट होता रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे नंबर नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो अब देखें एरर दे दिया इसने, क्यों, क्योंकि ये जो एरे है ये स्ट्रिंग के लिए है, ठीक है। अब तो ये आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इन चीज़ों में, तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर 10 एज अ नंबर, एज अ स्ट्रिंग रखूँ तो फिर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको change कर देते हैं, शायद हमारे पास ये तीनों आ गए। इसी तरह अगर कोई बना हुआ एरे हो तो उसका इंडेक्स भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से ये वाला एरे पिक करूँ या ये एरे पिक करता हूँ, तो नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ माय फ्रूट्स का जो इंडेक्स 0 है उस पे भाई जो वैल्यू है उसको कर दो, क्या कर दो, उसको नीचे कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एप्पल की जगह, वैसे जीरोथ इंडेक्स अगर प्रिंट करवाता मैं माय फ्रूट 0 तो एप्पल आता, तो अब एप्पल की जगह क्या आ जाएगा, लीची आ जाएगा। तो अब अगर मैं पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करवाऊँ माय फ्रूट, तो हमारे पास क्या आएगा,
एप्पल आएगा या एप्पल रिमूव हो गया हो? लीची आएगा। लीची आ गया, ठीक है। लीची, ऑरेंज, पीच। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को यूज करते हुए आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट जिसको हम कहते हैं अपडेट। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे आप 10 नहीं दे सकते अगेन, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग का एरे है। तो मैं नंबर कोई नहीं दे सकता, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप सबका? चेट देख लेते हैं। सर क्वेश्चन किया था एम्प्टी एरे में अगर एनी यूज करें, बिल्कुल कर लें। एनी यूज करेंगे तो कोई भी डेटा आप कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, चलें। तो ये तो हो गए हमारे इंडेक्सेस। ठीक है, इस तरह। अच्छा, एरे के अब कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे लेंथ मेथड बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह इंडेक्स के मेथड्स बता दिए मैंने आप लोगों को। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होते हैं, तो इसको मैं अगर ओपन कर लूँ फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। अब मेथड्स कौन कौन से होते हैं, चलें थोड़ा पीपीटी भी देख लेते हैं क्या है इसमें। ये हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, नाम देने के वही तरीके होते हैं कि कौन कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं नाम में, कौन से नहीं। तो हमने जो पढ़ी है बस वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मेथड्स में आपके पास होता है एरे डॉट पॉप, एरे डॉट पुश। ठीक है, ये क्यों यूज होते हैं देख लेते हैं। पॉप यूज होता है एलिमेंट एट द लास्ट पोजीशन इन एरे को उड़ाने के लिए। ठीक है। और पुश यूज होता है दिस मेथड यूज टू एड एलिमेंट एट द एंड पोजीशन इन एरे। तो आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब पॉप मेथड जो है वो यूज करते हैं यहाँ पे। अब मेथड यूज करने का वही तरीका है जैसे स्ट्रिंग में पढ़ा था। पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे एरे का। ठीक है, डॉट करके मैं अगर यहाँ पे पॉप लगा दूं, तो पॉप क्या करता है, पॉप मतलब आखिरी एलिमेंट उड़ा दो। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे कंसोल में रखते हैं हमारा एरे, सेव किया, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए आखिरी वाला उड़ गया पीच। ठीक है, इस तरह अगर आप अगेन यहाँ पे पॉप कर लेते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उड़ा, पहली लाइन में 35 लाइन में पीच उड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन में क्या उड़ेगा, ऑरेंज उड़ जाएगा, तो जाके लीची बचेगा। ठीक है, तो चलें ये भी चला के देख लेते हैं। ठीक है, लीची बचा। उसके बाद अगेन अगर मैं अगेन पॉप करता थर्ड टाइम, तो लीची भी उड़ जाता। ठीक है, तो देखिए खाली एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉप का। पॉप की तरह एक पुश होता है, पॉप तो रिमूव कर। अच्छा, ये जो छोटे छोटे मेथड्स हैं ना, ये बड़े लॉजिक्स आपको काम आने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, आप इनको छोटा मत लीजिएगा, इसको काफी जो है ना बड़े बड़े लॉजिक्स बनते हैं। तो इसलिए काफी फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो कहते हैं यार छोड़ दें इन मेथड्स को, क्या करेंगे, तो यही मेथड्स तो आगे चल के काम आएंगे भाई। इसी तरह आपके पास एक मेथड होता है पुश का। पुश क्या करेगा, पुश बिल्कुल इसके उलट करेगा। पुश जो है वो एंड में एरेस को ऐड करता है। ठीक है, तो मैं एरे का नाम लिखूंगा, यहाँ पे पुश करूंगा। पुश के अंदर अगर मैं एक और फ्रूट ऐड कर दूं यहाँ पे, तो वो उस एरे के अंदर इसको पुश कर देगा। अब ये पॉप तो उड़ाता रहेगा, सारे खाली हो जाएंगे, तो 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कंसोल के अंदर रख लेता हूँ माय फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके कहते हैं भाई, तो देखें पीस यहाँ तक तो ये एरे था हमारे पास, उसने क्या किया, एक ऐड कर दिया। इसी तरह देखते हैं कि मल्टीपल भी ऐड होते हैं एक ही ब्रैकेट में, अगर मैं एक और भी रख दूं यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी रख दूं। ठीक है, सेव करते हैं। तो देखिए मल्टीपल भी, पुश के अंदर जितने भी आप यहाँ पे यूज करेंगे उतने ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन याद कीजिएगा, नंबर या बूलियन आप और कोई डेटा टाइप यहाँ पे नहीं रख सकते। तो ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को, चैट बॉक्स में बताएं। अच्छा, बोर भी हो रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे जिनको जावा इसके रिलेटेड आती है, या वो भी इंजॉय कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो देख लेते हैं चैट बॉक्स। रिकॉल हो रहा है, बिल्कुल मैं खुद भूल जाता हूँ, कभी कभी यूज नहीं करता। तो भाई कोडिंग होती है ऐसी है, जब तक आप यूज ना करो
आप लोगों के पास? पढ़कर कौन एंजॉय करता है भाई? एंजॉय करने वाले करते हैं एंजॉय। ठीक है। और जो एंजॉय करते हैं ना, फिर वही जो है ना डॉलर्स भी कमाते हैं। बाकी जिन्होंने वैसे ही मजबूरी में पढ़ना है तो वो बस फिर मजबूरी में, जिनको मजबूरी में जितना मिल रहा होता है ना उसी में खुश होते हैं वो। तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, गुड। अच्छा जी, तो आ जाते हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, ये दो मेथड्स हमने देख लिए, पॉप और पुश का। ठीक है, इस पे हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे मजीद। तो कॉन्केटिनेशन भी एक मेथड होता है इसी तरह। ठीक है, कॉन्केटिनेशन में क्या होता है, कॉन्केट मेथड होता है, दो एरेज को आपस में आप जोड़ सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स को हम कॉन्केटिनेट करते थे। तो आ जाते हैं VS कोड पे। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो आ जाते हैं भाई। अच्छा, कौन से मेथड पे आ रहे थे, कॉन्केटिनेशन को। जैसे मैंने यहाँ पे एक और एक काम करता हूँ यहाँ पे, एक और मैं यहाँ पे अदर फ्रूट्स का अच्छा, फ्रूट्स के नाम बताएं भाई, फ्रूट्स के नाम जो है ना वो भूल गए। मेलन। ठीक है। और यहाँ पे मैं रखता हूँ बनाना। तो ये दो मैंने एक्स्ट्रा एक एरे बना दिया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों एरे ऐड हो जाएं आपस में, जैसे यूनियन यूज करते हैं ना मैथमेटिक्स में। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉनकेट का मेथड। तो लेट कंबाइंड एरे का एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल्स टू। अब कॉन्केटिनेट कैसे करना है, जो एरे आप पहले रखना चाह रहे हो उसका पहले नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फ्रूट्स डॉट कॉन्केट, जैसे मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेकेट के अंदर एक और जो हमारा दूसरा एरे है अदर के नाम से, अदर फ्रूट्स के नाम से, वो रखेंगे। और इसको कंबाइंड को अगर मैं कंसोल में प्रिंट करवाऊँ, देखते हैं हमारे पास होके आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखें हमारे पास एक एरे आ गया, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, एरे कॉन्केटिनेट होके आ गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। समझ आ रहा है ये एरे किस तरह कॉन्केटिनेट होता है? अच्छा, इसमें से ना कुछ जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं बस मैंने वही चूज किए हैं। बाकी जो मेथड्स हैं वो आप नेट से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अनशिफ्ट मेथड होता है। अच्छा, अनशिफ्ट और शिफ्ट, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं, एक शिफ्ट और दूसरा अनशिफ्ट। अब ये क्या करते हैं, जैसे आपका पॉप मेथड था, पॉप क्या कर रहा था, आखिर में से एलिमेंट को उड़ा रहा था, मतलब डिलीट कर रहा था। इसी तरह शिफ्ट क्या करेगा, वो शुरू से जो एलिमेंट है उसको हटाएगा। इसी तरह अनशिफ्ट जो है वो इसका अपोजिट है। तो ये देख लेते हैं प्रैक्टिकली। जिसको समझ नहीं आया वो रिकॉर्डेड वीडियो देख ले, शाबाश। सवाल ये होना चाहिए कि कौन सी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये सवाल पूछें तो मैं आपको यहीं पे बता दूं। बाकी अगर पूरा समझ नहीं आया तो फिर तो जाहिर सी बात है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, आप अनशिफ्ट और
शिफ्ट यूज करके देख लेते हैं। तो मैं अपना माय फ्रूट्स वाला एरे उठा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बीच में काफी सारे कंसोल आ गए, तो इनको हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब आते हैं माय फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, ठीक है। और कंसोल में हम, ठीक है। कॉन्क्रीट वाला, चलें कॉन्क्रीट वाला मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। पहले शिफ्ट का देख लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट का मैंने टाइप कर दिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। शिफ्ट का देखें अब क्या होता है, देख लेते हैं भाई, साथ देख लेते हैं, मैं भी भूल गया। तो हमारे पास जो एरे था, कौन सा एरे था, एप्पल ऑरेंज पीच। तो शिफ्ट ने क्या किया भाई, शुरू से उड़ा दिया, शुरू वाले एलिमेंट को उड़ा दिया, ठीक है। इसी तरह पॉप क्या कर रहा था, आखिरी एलिमेंट को उड़ा रहा था। तो पॉप और शिफ्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यूं समझ लें, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं शिफ्ट के बजाय, शिफ्ट के साथ साथ यहाँ पे एक और मेथड यूज कर लूँ, अनशिफ्ट का। मैं अगर यहाँ पे कहूँ माय फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट के अंदर मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, मैंगो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि अनशिफ्ट क्या करता है। अनशिफ्ट ने क्या किया, शुरू में ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल एरे एप्पल से लेके पीच तक है, शुरू में मैंगो ऐड हो गया। तो ये अनशिफ्ट किसका अपोजिट हुआ, पुश का, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट किसको समझ नहीं आया था, चलें कॉन्केटिनेट देख लेते हैं। अनशिफ्ट से स्टार्ट में ऐड हो जाएगा न्यू में, एग्जैक्टली, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट भाई ये करता है कि आपके जब दो एरे होते हैं, आप चाहते हैं कि दो एरे जो है वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, कौन बताएगा क्या की है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने क्या किया है, वाटरमेलन को सर और बनाना आपने को एक ही स्ट्रिंग के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पहले अलग अलग कर लेता हूँ। अभी हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो सेव करते हैं। अब मैं दोनों को कॉन्केटिनेट करवाता हूँ। अब आते हैं कॉन्केटिनेट वाले मेथड पे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे उसको। तो मैं कहता हूँ कि भाई कॉन्केटिनेटेड एरे, का नाम रख दिया। अब कॉन्केटिनेट करने के लिए जो पहले रखना होगा मुझे, वो मैं पहले रखूंगा, फ्रूट्स डॉट कॉन्केट मेथड यूज करूंगा। ब्रैकेट के अंदर जो उसके बाद वाला एरे होगा, जो मैं बाद में देना चाह रहा हूँ, वो मैं बाद में रख दूंगा। दूसरा एरे क्या था हमारे पास, अदर फ्रूट्स। सेव करते हैं और यहाँ पे माय फ्रूट्स की जगह में वेरिएबल का नाम लिखूंगा कॉन्केट एरे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे डेटा टाइप्स दे दीजिएगा, ठीक है। एनोटेशंस, एनोटेशंस हमारा अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। सेव किया, ये कर दिया। देखिए हमारे पास पहले वाला एरे ये था, सेकंड एरे ये था, दोनों कॉन्केटिनेट। अब आप रिवर्स में कॉन्केटिनेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप पहले अदर फ्रूट्स रख लें, यहाँ पे अदर फ्रूट्स रख लें, यहाँ पे आप माय फ्रूट्स रख लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम मजीद थोड़ी सी जो है ना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक चीजें आपकी सबकी क्लियर हो गई हैं, तो क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में। क्लियर क्लियर, गुड। अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या टॉपिक है हमारे पास। एरे अनशिफ्ट हो गया, ठीक है। स्प्लाइस, स्प्लाइस भी देख लेते हैं, ठीक है। चले। अच्छा, स्प्लाइस से पहले हम यहाँ पे ना एक प्रैक्टिस देख लेते हैं। इनको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस एक कौन सी बनाए, कौन बताएगा आप में से। चले, मैं साथ साथ यहाँ पे प्रॉम्प्ट को भी एक्टिव कर लेता हूँ। अगर किसी यूजर से हमें कोई चीज़ लेनी हो, तो वो हम प्रॉम्प्ट के जरिए ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई लेट स्टूडेंट्स का बना लेते हैं, स्टूडेंट्स एरे। एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें अलाउड स्टूडेंट्स हो, सिर्फ अलाउड स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें जो एक्स्ट्रा होंगे ना उनको हम पॉप कर देंगे, उड़ा देंगे। तो उस पे हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, चले। तो मैं यहाँ पे भाई, हमारे पास एक अली आ गया, एक बाबर आ गया, ठीक है। एक आ गया हमारे पास शाहिद, ठीक है। एक हमारे पास कोई मिस आयशा आ गई, ठीक है। और हमारे पास आ गया सबा, ठीक है। अब ये हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आ चुके हैं इस वक्त, ठीक है। तो एक और मैं एंड में यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ, चले किसी का नाम नहीं लेता मैं यहाँ पे, नाराज ना हो जाए। तो उसका नाम हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार हमारे पास 5 ही स्टूडेंट रहे हैं, 5 की लिमिट है, उससे ज्यादा लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा, पॉप वाला मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि भाई लेंथ कैलकुलेट करो। अगर लेंथ 5 से बढ़ जाए तो आप आखिरी वाले को पॉप कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, ठीक है, मैं कहूँ भाई इफ अलाउड स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, कौन बताएगा यहाँ पे क्या आएगा। मैं कहता हूँ अगर अलाउड स्टूडेंट्स की लेंथ जो है वो ग्रेटर हो जाए या बराबर हो, क्या क्या दूंगा यहाँ पे, ग्रेटर दूंगा या बराबर दूंगा, ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। ग्रेटर देन अगर 5, अब 5 मुझे चाहिए ना, ये यहाँ तक 5 हो रहे हैं जहां तक सब आए, ठीक है। तो अगर 5 से बढ़ जाए, कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको पॉप कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं कहूंगा कि भाई अलाउड स्टूडेंट्स डॉट पॉप, ठीक है। तो अभी मैंने एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया है, इसमें मजीद वर्किंग कर सकते हैं। वो कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पॉप करवाने के बाद मैं बाहर आके इसको कंसोल भी करवा सकता हूँ, अंदर भी करवा सकते थे, बाहर भी करवा सकते थे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखते हैं पॉप होता है कि नहीं होता, सेव करते हैं। और यहाँ पे मैं ये चला लेता हूँ इसको। तो देखें एक्स्ट्रा जो था वो पॉप हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ और भी एक चीज मेथड यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये तो एक एक्स्ट्रा था ना, 2 होते, 3 होता, तो कितने पॉप, कितनी दफा पॉप होता, कितनी दफा डिलीट होता। तो इसको भी हम मजीद इंशाल्लाह जब मेथड सारे पढ़ लेंगे तो ये मजीद एक्स्ट्रा चीजें जो है ये भी हम देखेंगे साथ साथ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा, माइक ऑन किया है आपने, कोई सवाल है? जी सर, सवाल है। जी जी। अच्छा सर, वो आपने ये पॉप का मेथड बताया, तो पॉप के मेथड को यूज करने से बेहतर नहीं कि एरे से वो जो हमें डिलीट करना है उसी को माइनस कर दें? मतलब ये हम क्यों यूज करते हैं पॉप मेथड? देखें वो इसलिए यूज करते हैं कि कोई इनपुट आ रहा है आपके पास, इनपुट आप वो एरे में ले रहे हैं, ठीक है। अब वो इनपुट आप एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसमें देखेंगे जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी वो पॉप कर दें, जो चीज उड़ानी होगी वो पॉप कर दें, उड़ा दें, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये मैंने लिखा है ना, ये तो मेरे पास है, एक्सेस है इसका, ठीक है। अगर मैं प्रॉम्प्ट में यूजर से ले लेता नाम, वो 5 से ज्यादा अगर एंटर करता तो मैं कहता भाई 5 से ज्यादा हो तो आगे वाले उड़ा दो, जो शुरू में आए पहले पाइए, पहले आएंगे पहले पाइए वाला चक्कर है, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया है। इस तरह और भी एग्जांपल अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो बता दें, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, एक इसी तरह ना आप अगर शुरू वाले उड़ाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जो नए आ रहे हैं वो आ जाए, तो उस पर आप एक कंडीशन लगा दें। चले वो आपका होमवर्क है, वो आप करके दिखाइएगा, एक कंडीशन लगाइएगा कि जो नया स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे आप 6 स्टूडेंट रख दें इसके अंदर, कि आप चाहते हो अगर कंडीशन लेंथ जो है वो 6 हो जाए तो शुरू वाला ऐड हो जाए, या लेंथ 5 से ग्रेटर हो जाए तो शुरू वाले जो है वो रिमूव होते जाए, ठीक है। तो अच्छा, एक मेथड होता है स्प्लाइस का, स्प्लिट का नहीं, स्प्लाइस का, ठीक है। स्प्लाइस में क्या होता है, जैसे स्लाइस हमने पढ़ा था स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा वो स्लाइस वाला मेथड आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। स्लाइस में हम क्या यूज करते थे, इंडेक्स यूज करते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको स्लाइस भी साथ साथ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे कहता हूँ अलाउड स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रिंग के साथ जैसे यूज हुआ था वैसे ही स्लाइस यहाँ पे भी यूज होता है। स्लाइस मतलब
स्लाइस करना, काटना बीच में से, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास अली, बाबर, शाहिद ये तीन आ जाए, ठीक है। तो इनके इंडेक्सेस क्या हैं? अली का इंडेक्स 0 है, 1, 2। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, और ताकि दोबारा से स्लाइस जो है वो अच्छे से रिपीट हो जाए। अली का इंडेक्स 0 है, ठीक है, इसका 1 है, इसका क्या है हमारे पास, शाहिद का 2 है, ठीक है, का हमारे पास 3 है, आयशा का, ठीक है। सेव करते हैं। और मैं चाहता हूँ भाई अली से शाहिद तक आए, तो स्लाइस क्या करेगा, स्लाइस यहाँ से काटेगा इसको, ठीक है। छुरी मारेगा, यूं समझे, जहां पे ये वाला कॉमा है। तो एक तो 0 देना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा देना होता है जहां से आप वो चाह रहे हैं इसके अंदर आना। उसके बाद कामा के बाद आप क्या करेंगे, जहां तक आप चाह रहे हैं उससे अगला इंडेक्स देंगे। तो मैं शायद तक चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 3, 0,3 एग्जैक्टली, ठीक है। तो 0,3 से क्या आएगा हमारे पास, अली, बाबर, शाहिद आ जाएगा, 3 वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बीच में से स्लाइस कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्लाइस का। तो करके देख लेते हैं भाई इसको कंसोल के अंदर, ठीक है। अब कंसोल के अंदर या तो इसको एक वेरिएबल में कर दूं मैं, लेट स्लाइस्ड एरे इक्वल टू, ठीक है। अब कंसोल में मैं क्या रखूंगा, स्लाइस्ड एरे। सेव करते हैं। देखिए हमारे पास क्या आया, अली, बाबर, शाहिद आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास जो है ना ये आ जाए, बाबर से लेके शाहिद तक आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब 0 नहीं देंगे, अब आप बाबर का इंडेक्स देंगे 1, ठीक है, और शाहिद का 2 हो गया, और 3 आयशा का हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं आयशा भी आए, तो आप क्या करेंगे, 3 के बाद वाला जो होगा, 4 कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं 5, ठीक है। अब मैं 4 दूंगा अगर यहाँ पे, तो 1 पे क्या है, बाबर, और 3 पे आयशा है, 4 पे सबा है, तो सबा के अलावा यहाँ पे सारे आ जाए, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास आ गया। तो ये स्लाइस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे लॉजिक्स जो हैं ये हमारे पास यूज हो रहे होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए छोटी छोटी बातें कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद स्प्लाइस पे आते हैं, ठीक है। अब स्प्लाइस में और स्लाइस में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लाइस भी लेके आ गया। तो इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ स्लाइस, मैं हेडिंग दे देता हूँ स्प्लाइस। स्प्लाइस के लिए मैं यही वाला एरे ले लेता हूँ, अलाउड स्टूडेंट्स का। मैं कहता हूँ भाई अलाउड स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस करता क्या है, सबसे पहले तो स्प्लाइस का सुने करता क्या है। स्प्लाइस या तो रिप्लेस करता है, या तो ऐड करता है, या तो रिमूव करता है किसी भी एलिमेंट को। अब आप कहेंगे यार पॉप और पुश, पॉप अनशिफ्ट ये भी तो हमने यूज किए थे। तो पॉप और शिफ्ट जो है वो सिर्फ शुरू से या एंड से रिमूव करता है ना। हम चाहते हैं यार ये लिमिट ना हो कि शुरू से या एंड से हो, हम चाहते हैं कहीं से भी करना हो तो कैसे करें। तो हम स्प्लाइस मेथड यूज करते हैं। अच्छा, स्प्लाइस मेथड में ना सबसे पहले तो इंडेक्सेस पास करवाने होते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। स्प्लाइस इज यूज फॉर रिमूव, रिप्लेस एंड इट, वेरी गुड, अच्छा डेफिनेशन है आपका, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले इंडेक्स कौन सा देना होता है भाई, कौन सा आप रिमूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, रिमूव का देख लेते हैं। स्प्लाइस में नंबर 1 हम रिमूव एलिमेंट का लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब 0 से क्या होगा, 0 से हम इसको हमने एक्सेस तो कर लिया अली को, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसको मैं काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, रिमूव, ठीक है। तो अगर कंसोल में मैं ये रखूँ, ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर कुछ आता है रिमूव एलिमेंट के अंदर। रिमूव एलिमेंट के अंदर क्या आ गया हमारे पास, पूरा का पूरा एरे आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 0 के बाद 1 कर दूं, ठीक है। अब 0 तो हमारा अली को एक्सेस करेगा ना, चले अली पे आ गए,
उसके बाद वन क्या करेगा, वन कहेगा कि भाई उसको रिमूव कर दो। जीरो के बाद, जीरो पे जो आपका इंडेक्स पे होगा उसको रिमूव कर दो। तो मैं यहाँ पे वन दे देता हूँ, एक एलिमेंट हमारा रिमूव होना चाहिए, तो देखते हैं रिमूव होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो देखें अली आ गया यहाँ पे। अब ये अली क्या है, ये अली है रिमूव्ड एलिमेंट। ठीक है, अब अगर आप एरे को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें अली नहीं होगा। ठीक है, तो चले मैं यहाँ पे साथ ही एरे को भी रख लेता हूँ, अलाउड स्टूडेंट्स। ठीक है, सेव करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अब देखें समझ आई बात। अली जो था वो रिमूव हो गया, ये मैंने कंसोल में रख दिया तो मुझे बता दिया एरे के अंदर अली नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से टू रख लेता तो क्या होता, चले ये भी देख लेते हैं, सेव करते हैं। अब देखें क्या होगा। अब देखें जहां पे अली था ना, मैंने उसको एक्सेस तो कर लिया, जीरो करके भाई अली को एक्सेस कर लो। अब दो का मतलब है कि अली से लेके दो एलिमेंट्स रिमूव कर दो, तो अली भी रिमूव हो गया, बाबर भी रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे तीन रखते तो तीन हो जाते। तो अब ये चीज पता चली, ये क्या है, जीरो वाला क्या है, जीरो वाला इंडेक्स पोजीशन बताएगा कि कहाँ से आपको एक्शन परफॉर्म करना है। टू पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज भी होती है, ऐड भी करवा सकते हो आप लोग एलिमेंट्स। अब जैसे आपने दो रिमूव करवा दिए, ठीक है, आप चाहते हो कि आप ऐड करवा दो साथ साथ, तो हम एक काम करते हैं, ये तो हमारा रिमूव एलिमेंट्स का हो गया ना, तो एक और बना लेते हैं यहाँ पे, हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई ऐड एलिमेंट्स। ठीक है, मुझे एलिमेंट्स ऐड करवाने, तो मैं क्या करूँगा, इसको ही यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, रिमूव क्लियर हो गया सबका। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जो हमने पॉप एलिमेंट यूज किया था वो भी तो यही कर रहा था, तो फिर तो स्प्लैश। मैंने यही तो बताया भाई कि पॉप जो है ना वो क्या करता है, पॉप तो हमेशा आखिर में से रिमूव करेगा। तो आपको अगर शायद रिमूव करवाना तो आप क्या करोगे, पॉप तो यूज नहीं कर सकते आप, या आप सबको रिमूव करवा दोगे शायद की वजह से। ठीक है, तो उसकी जगह हम स्प्लाइस यूज करेंगे। तो अगर चले मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। ठीक है, अब तो मैंने जीरो को एक्सेस किया था ना, मुझे शाहिद रिमूव करवाना है, तो अब आप बताएं क्या करेंगे। मैं यहाँ पे पहले तो शाहिद को एक्सेस करूंगा, जीरो की जगह टू लिखूंगा। ठीक है, शाहिद का इंडेक्स आ गया, यहाँ पे क्या लिखूंगा टू की जगह, थ्री। एक तो टू हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखूंगा टू की जगह, वन। थ्री आएगा आई थिंक। जितने एलिमेंट्स रिमूव करवाने होंगे ना उतने लिखेंगे यहाँ पे, तो मुझे एक ही रिमूव करवाना है तो मैं एक लिखूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ शाहिद ही रिमूव करवाना है तो उसका इंडेक्स लिखा, कामा देके वन, एक ही एलिमेंट रिमूव करवाना है तो ये लिखा। अब चला के देखते हैं इसको, तो देखें शाहिद रिमूव हो गया, यहाँ से भी शाहिद रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। अगर मैं यहाँ पे अच्छा दो सर, ये रख, जो आप, जी बोले। जी जो आपने वन लिखा तो ये मतलब क्वांटिटी है कि कितने एक कितने रिमूव क्वांटिटी, करना है। एग्जैक्टली क्वांटिटी, बिल्कुल ओ, आपने सही वर्ड यूज किया, ये क्वांटिटी बताएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो दो लिख दिया शायद को एक्सेस करने के लिए, ये जो मैंने दो क्वांटिटी लिखी है, ये शायद से आगे जितनी भी दो होंगे ना वो डिलीट हो जाएंगे, तो एक शायद होगा एक आयशा होगा, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे रिमूव्ड एलिमेंट्स भी बता रहा है क्योंकि मैंने कंसोल में रखे हुए हैं, साथ ही आपका नया एरे बता रहा है दोनों को रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, अब मैं आता हूँ ऐड एलिमेंट। अब ऐड के लिए क्या करना है आपको, जहां पे ऐड करना है ना, डेट से मैं यहाँ पे अली के बाद ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे जीरो करता हूँ, इंडेक्स बता दिया कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब रिमूव तो मुझे करवाना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे जो ऐड करवाने हैं वो मैं चीजें दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करवाता हूँ जुनेद। ठीक है, तो मैंने एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे करते हैं भाई नोट। ठीक है, तो अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, रिमूव्ड एलिमेंट्स तो अब है ही नहीं ना, तो अब इसको मैं नाम को भी चेंज कर लेता हूँ, ऐड एलिमेंट। ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ। यह काम करते हैं, इसको फिलहाल रखते हैं ऐड एलिमेंट। ठीक है, अब देखें ऐड एलिमेंट आया तो अलाउड स्टूडेंट्स में क्या हुआ,
जुनेद ऐड हो गया कौन सी पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे। ये मैंने 0 इंडेक्स दिया, मैंने कहा भाई रिमूव कोई नहीं करना तो 0 दे दिया, कोई रिमूव नहीं करना। अगर 1 करता तो क्या होता, कौन बताएगा, अगर 1 करता तो क्या होता। ठीक है, मैंने 0 किया था तो क्या हुआ भाई, रिमूव कोई भी नहीं करना, बस 0th पोजीशन पे जुनेद को ऐड कर दो। चला जाता, क्या चला जाता भाई, रिमूव तो हो जाता, क्या रिमूव होता, अली रिमूव हो जाता। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 1 कर लेता तो अब ऐड तो हो रहा है हमारा जुनेद, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, 0 पे जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और 0 पे जुनेद ऐड हो जाएगा। देखते हैं कौन डिलीट होता है, कौन जाता है और कौन आता है। तो देखें अली चला गया, जुनेद आ गया, तो ये क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। इसको आप कह सकते हैं रिप्लेस के लिए यूज हुआ मेथड। तो अगर मैं इसको इस तरह करूं तो ये रिप्लेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो 2 रिमूव हो जाते, ये अगेन क्वांटिटी वाली बात आ गई। 0 से लेके 2 रिमूव हो जाते तो अली और बाबर रिमूव हो जाते, जुनेद आ जाता। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्प्लाइस मेथड। ठीक है, इसको हम काफी जगहों पे यूज करते हैं। सेव किया, अगेन इसको सेव किया, अब जुनेद ऐड हो गया, यहाँ पे रिमूव कोई नहीं हो रहा, जुनेद ऐड हो गया। ठीक है, तो अब मैं साथ यहाँ पे जितने भी नाम दूंगा ना वो इस इंडेक्स पे ऐड होते जाएंगे। मैंने यहाँ पे किया अवेश, मैंने यहाँ पे किया भाई दानियाल, किया जुनेद अवेश दानियाल, तीनों ऐड हो गए। रिमूव कोई भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है जी, सवाल है किसी का। जी सर, ऐसा हो सकता है कि मतलब हम 2 को रिमूव करें और 3 को ऐड करें? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा ना क्वांटिटी, तो रिमूव हो जाएंगे 2। ठीक है, अब ये आप जगह देखें ना, ये जगह हर चीज हर उसके लिए मखसूस हो गई है। यहाँ पे जितने भी देंगे ना सेकंड वैल्यू में उतने रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे जितना जो नंबर देंगे वो उस इंडेक्स पे ऐड कर देगा। अब ये तो मैं 0 पे ऐड करवा रहा था, अगर मैं यहाँ पे 2 पे ऐड करवाऊँ, ये 0 कर दूँ। ठीक है, तो अब ये जुनेद अवेश दानियाल कहाँ पे आएंगे भाई, 2 पे। अब शाहिद जो है वो आगे चला जाएगा, अब 2 पे हमारे पास कौन से आएंगे, 2 पे आएंगे जुनेद, उसके बाद 3 पे अवैस आ जाएगा, 4 पे दानियाल आ जाएगा, शाहिद जो है वो बिल्कुल आगे जाएगा। ठीक है, चलें ये भी करके देखते हैं। अली बाबर 2 पे जुनेद आ गया, अवैस आ गया, दानियाल आ गया, शाहिद आगे चला गया। ठीक है, तो इस तरह होता है भाई, ये कॉन्सेप्ट होता है स्प्लाइस का। तो अब क्लियर हुआ सबका, एनी कंफ्यूजन। तो स्प्लाइस में और अच्छा और क्या आता है, ये तो हो गया ऐड एलिमेंट। इसी तरह रिप्लेस का मैंने आपको करवा के दिखा दिया है, रिप्लेस कैसे होता है अगेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हटा देता हूँ। तीसरा आते हैं भाई रिप्लेस, आपको जस्ट रिप्लेस करवाना है। क्या करेंगे, लेट रिप्लेस, यहाँ बस इसको छोड़ देते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ अलाउड स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी मैंने ऐड एलिमेंट यूज नहीं किया, कोई इसका वेरिएबल का काम नहीं है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्प्लाइस मेथड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो भाई कौन सा रिप्लेस करना है, आते हैं इसको हटा देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। अब मुझे शाहिद को रिप्लेस करवाना है। ठीक है, अब शाहिद बेचारा बार बार टारगेट हो रहा है। ठीक है, तो नाराज नहीं होना यार शायद। तो इसको मैं रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स उठाऊंगा पहले। तो आते हैं भाई, ये इंडेक्स लिखा है यहाँ पे कामा करके। अब वही कॉन्सेप्ट रिमूव वाला यूज होगा यहाँ पे, तो रिमूव एक क्वांटिटी, अब ये शाहिद रिमूव हो गया, मैंने 1 दिया तो शाहिद रिमूव हो जाएगा यहाँ से। कामा अब शाहिद की जगह के और कुछ देना है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई शाहिद की जगह जुनेद आ जाए। सेव करते हैं और इसको कंसोल करते हैं अगेन एरे को। तो देखिए शाहिद की जगह जुनेद आ गया, रिप्लेस हो गया शाहिद। तो ये तीनों मेथड्स हमने करके देख लिए, रिप्लेस किस तरह होता है, ये किस तरह होता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, एनी कंफ्यूजन। अच्छा यहाँ पे ना एक और मैं अच्छा सा एग्जांपल करवा के दिखा देता हूँ। अच्छा प्रैक्टिस करें या काफी टाइम हो गया छोड़ दें बस अब। मैं ये कह रहा था कि इसी पे जो हमने आज पढ़ा है ना, इसकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी
लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ये बताएं मैथ डॉट रैंडम जो मेथड है वो किस किस को आता है। मतलब वो जाहिर सी बात है सर अमीन वालों ने करवाया है, तो अब तो सबको आ रहा होगा ना। हमने तो नहीं पढ़ा चले यहाँ पे सेशन में, लेकिन सर अमीन ने करवा दिया है। ठीक है, तो अगर वो आता है तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ, अगर नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे रैंडम नंबर जब हमें जनरेट करवाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, मैथ डॉट रैंडम एक मेथड है वो यूज़ करते हैं। तो मैं चेट देख लेता हूँ किस किस को आता है। सबने पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो गुड है। तो मैं उसको यहाँ पे स्प्लिट में यूज़ करवा लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, तो एक जो है ना प्रैक्टिस करते हैं हम कि भाई कुछ दोस्त हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है। अब बिल आता है तो बिल रैंडमली चूज होना चाहिए। अब देखिए रैंडम नंबर्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए, रैंडम नंबर तो चले कोई भी आ जाता है। जैसे मैथ और रैंडम में इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जीरो से लेके 0.999 तक रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है। तो इसको आपको बढ़ाना, मिसाल 10 तक चाहिए होते हैं तो क्या करते हैं आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए नंबर्स। आप लोगों को जब रैंडम स्ट्रिंग्स चाहिए हो तो क्या करेंगे, तो हम एरे की हेल्प ले सकते हैं। तो आज क्योंकि हमने एरे पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। लेट फ्रेंड्स इज इक्वल टू, और मैं कहता हूँ भाई अली, ठीक है, राय, समर, जो भी जहन में मेरे आ रहे हैं नाम वो मैं लिखता जा रहा हूँ भाई। तो ये 5 दोस्त हैं, ठीक है। ये गए एक रेस्टोरेंट पे, ठीक है। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे बेचारे के अब बिल के लिए किसको बकरा बनाए बिल देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई रैंडम फ्रेंड चूज करेंगे, ठीक है। अब रैंडम फ्रेंड चूज करने के लिए अब यहाँ पे इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो हमने आज देखा एरे में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमारे पास मेथड और रैंडम यूज करेंगे मेथड, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं कौन सा लॉजिक यूज होते हैं। तो अब भाई इंडेक्स निकालने के लिए तो हम चले इंडेक्स यूज कर लेंगे। अब इंडेक्स चाहिए रैंडम इंडेक्स, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ फ्रेंड्स 2, ठीक है। तो मुझे तो पता है भाई 2 पे कौन है, समद है, तो मैं तो डायरेक्ट 2 को समद को टारगेट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ लेट बिल पर्सन कर लो, लेट बिल पर्सन इज इक्वल टू फ्रेंड 2। मैंने तो समद को बिल पर्सन कर दिया, डेलिबरेटली फंसा दिया उसको, ठीक है। किया, यहाँ पे चलाते हैं, समझ आ गया, ठीक है। लेकिन इसको रैंडम बनाना है हमने, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रैंडम भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट यूज करने के बजाय हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे कि इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से फिलहाल, मैं यहाँ पे आके एड करके रैंडम इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बनाऊं। अब रैंडम इंडेक्स कहाँ तक आना चाहिए भाई। अब देखिए यहाँ पे लेंथ भी यूज होगा, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ, लेंथ की लॉजिक भी यूज होगी। देखिए ये छोटे छोटे मेथड्स में यही बता रहा था कि इस तरह यूज होते हैं, काम आते हैं बड़े। तो सबसे पहले तो भाई इसकी लेंथ बताओ ना कि इसके अंदर कितने हैं। तो लेंथ कैसे आएगी, लेंथ इक्वल टू फ्रेंड्स। ये अगर कोई माइक ओपन करके मुझे साथ साथ करवाना चाहे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा लेट लेंथ इज इक्वल टू फ्रेंड्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ आ जाएगी, अब कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने में आसानी हो गई, मुझे 5 तक करवाने। अब जितने भी हो उसके अंदर वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैथ डॉट रैंडम, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा लेंथ के साथ, तो जितनी लेंथ होगी उतने तक मुझे रैंडम नंबर लेके देगा। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 भी रख सकता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ, नंबर बढ़ा दूँ, कोई यूजर इनपुट हो और वो नंबर बढ़ाता जाए, तो यहाँ पे तो फिक्स हो जाएगा 5, इसलिए हमने लेंथ में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है।
तो अब हमारे पास सबसे पहले काम करते हैं कंसोल में, इसको रैंडम इंडेक्स को प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये सही से वर्क करता है कि नहीं। स्पेलिंग इसकी सही कर देता हूँ। ठीक है? मैं सिर्फ रैंडम इंडेक्स को चेक कर रहा हूँ कि कहाँ तक आएगा। आप बताएं कहाँ तक आएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। यहाँ पे मैंने मैथ डॉट फ्लोट नहीं लगाया, वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखते हैं क्या करता है। देखिए इससे क्या दिया, 0.00, मतलब जीरो दे दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसने 3.9 मतलब 3, अब ये पॉइंट्स में दे रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैथ डॉट फ्लोर। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करें। ये 5 है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.99 समथिंग वहां तक देगा वैल्यूज मुझे। तो मैं अगर इसको डाउन करवा दूं तो मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा आएगा, 4 आएगा ना। मैक्सिमम इंडेक्स 4 आएगा, तो यहाँ पे इंडेक्सेस हैं भी कितने हमारे पास, 0 से स्टार्ट होता है हमारे पास। तो इंडेक्सेस तो हमारे पास 4 ही है। हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो हमें 4 तक ही चाहिए, तो मैथ डॉट फ्लोर वाला ही मेथड यहाँ पे काम आएगा हमारे। और ठीक है, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब 4 तक आ रहे हैं, 0 से 4 तक आ रहे हैं। तो मतलब अली भी आ सकता है, दानियाल भी आ सकता है, बीच में से कोई भी आ सकता है। तो अब इंडेक्स तो आ गया रैंडम इंडेक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 के बजाय जस्ट क्या करूंगा, रैंडम इंडेक्स रखूंगा और मेरा प्रोग्राम तैयार, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, बीच वाले कंसोल को सेव करते हैं। नहीं, प्लस करने की जरूरत नहीं है। +1 तब करते हैं जब हमें एग्जैक्टली 5 चाहिए। तो हमें तो 4 ही चाहिए ना। तो मैथ डॉट फ्लोर ने हमारा काम कर लिया। समझ आ गया, ठीक है। शायद आ गया, ठीक है। ये अब रेंडम आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब दानियाल की बारी है बिल देने की, ठीक है। अब अली की बारी है, अब शाहिद की बारी है। अब इस पे मैंने छोटा सा होमवर्क भी बना, अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई। ये मैंने किस तरह बनाया, एरे की मदद से मैं रेंडमली इसके अंदर से स्ट्रिंग्स चूज कर सकता हूँ। अब ये तो मैंने बिल पर्सन के लिए बना दिया ना, कि रेस्टोरेंट पे जाके इस तरह। आप इस पे मल्टीपल एग्जांपल्स करिए, प्रैक्टिस करिए, इसी तरह प्रैक्टिस होगी। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज यही एक ही एग्जांपल करने से कोड कभी भी याद नहीं होता भाई, बंदा लॉजिक्स भूल जाता है। तो क्लियर लिखा करें चैट बॉक्स में, जैसे मैंने कल कहा कि भाई पूरा वर्ड नहीं लिख सकते। अगर सुस्ती हो रही है तो एक वर्ड बाय लिख दें बस, अगर क्लियर हो गया तो, ठीक है। तो चले फिर होमवर्क देख लेते हैं। वाह भाई, वाया वाला भी मौजूद है भाई, इतनी सुस्ती होती है आपको। तो अच्छा जी, अब मैंने यही वाला एग्जांपल जो अभी हमने किया था उसका एक होमवर्क भी बना हुआ था। अब ये सारे जो हमने जावा स्क्रिप्ट में पढ़े थे ना, ये वही स्लाइड्स हैं, बस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छे एग्जांपल्स थे उसमें, काफी कुछ एग्जांपल्स तो शायद मिस भी हो गए यहाँ पे। तो मेक एरे ऑफ एटलीस्ट 20 कलर नेम्स, ठीक है। 20 कलर्स का एक एरे बना दें कलर नामों का। अब ये कलर आप कहेंगे कि 20 तो हमें पता ही नहीं है, तो भाई नेट से 20 कोई भी कलर ले लें, ठीक है। आस्क नेम फ्रॉम यूजर इन प्रॉम्प्ट। अब आपने क्या करना है, प्रॉम्प्ट में से यूजर का नाम लेना है, ठीक है। अब यूजर ने लेट से अली यूज किया, तो अब क्या करेगा, अली की लेंथ कैलकुलेट करेगा। मेक अ लॉजिक यूजिंग एरे सच दैट द कलर इज पिक्ड अप एज पर द लेंथ ऑफ द नेम। नाम की लेंथ, अब अली की लेंथ कितनी है, 3। तो वो 3 के हिसाब से उसमें से कोई भी कलर एरे में से चूज करके, अब वो 3 किस तरह यूज करेंगे, कैसे लॉजिक यूज करेंगे, लेंथ की लॉजिक यूज करनी है, इसमें से आपने इंडेक्स यूज करने हैं, ठीक है। और क्या करना है, उसको बता देना है उसके नाम के मुताबिक कि भाई आपका कलर नेम ये है, लकी कलर ये है, ठीक है। तो इस तरह के आप मजीद एग्जांपल्स भी बना लीजिएगा। एक तो ये हो गया। अच्छा ये देखते हैं क्या है, कि ये आपके नाम हो गए फ्रेंड्स के, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने करवा दिया ना, चलें ठीक है।
तो बाकी के मेथड्स हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह। एरे के बाकी की मेथड्स भी हैं, या ये आप खुद देख लीजिएगा, या चले हम देख लेंगे, एरे का एक और सेशन रख लेंगे। अच्छा, एक लूप का सेशन रखेंगे जिसके अंदर एरे और लूप हम ये साथ ही करेंगे, ये वाले मेथड्स, ठीक है। अब हमारा कम ही रहता है, बेसिक जो चीज़ें थी हमने पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, किसी का सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज 1 मिनट में मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा।